शादी का लिबास, वेडिंग ड्रेस, ये वाला ड्रेस स्पेशल होता है। और जिस जिसकी शादी हुई है उनको आज भी पता है दुल्हन को उसने कौन से कलर का ड्रेस पहना था, और दूल्हे को भी पता है। और ये शादी वाला ड्रेस है। और जब बादशाह, मत्ती 22 बाब 11, 12, 13 है, जब बादशाह मेहमानों को देखने अंदर आया तो उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था। Who has not wearing proper clothes for the wedding. बादशाह मिलने के लिए आ रहा है, वहां पर एक आदमी था जो बगैर शादी के लिबास में, ये पता नहीं आया किड़े रास्ते पे, रास्ता कौन से रास्ते, ये अंदर कैसे गया था। बादशाह की शादी हो बेटे की, और ये शख्स बगैर प्रॉपर ड्रेस पहने अंदर चला गया है। और उसने उसे कहा, मियां तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहां क्यों कर आ गया। लेकिन उसका मुंह बंद था। इस पर बादशाह ने खादमों से कहा, उसके हाथ पांव बांध कर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। और मत्ती 22 में लिखा है, और यीशु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है जिसने अपने बेटे की शादी की। नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाओ, मगर उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और नौकर भेजे, बुलाए हुओं से कहो कि देखो ज़ियाफत तैयार है, अगर टाइम एंड हुआ है मुझे और आपको 100% तैयार होने की ज़रूरत है। मेरे बैल मोटे मोटे जानवर ज़बा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो बेपरवाही करके चल दिए। इग्नोर देम। हम भी करते हैं ना इग्नोर, सो मेनी टाइम, छोटी छोटी बातों पे एक्सक्यूज बना ले। इग्नोर देम। कोई खेत को, कोई सौदागरी को, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। बादशाह गजबनाक हुआ और उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। आपको पता है यरूशलेम हैकल जली हुई, फाटक टूट गए थे। वजह यह हुई थी कि 70 AD में अंडर द रोमन जनरल टाइटस की वजह से, ये खुदा का कलाम कहता है कि उसने शहर जला दिया। कि शादी की ज़ियाफत तो तैयार है मगर बुलाए हुए लायक ना थे। बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में लाओ इनको। इन्होंने उज़र किया है। और लूका में लिखा है, इस पर सब ने मिलकर उज़र करना शुरू किया। पहले ने कहा खेत खरीदा है, मुझे जरूर है जाकर वो देखूं। खेत किसने दिया है? अगर उसने दिया है तो उसको अव्वल दर्जा दें, अगर लाइफ में, फैमिली में सुकून लाना चाहते हैं। अभी हमारे एक दोस्त हैं बलबीर सूफी साहब, मेरी वाइफ को कह रहे थे मैं बहुत मजहब के लोगों में जाता हूं, लेकिन भैन जी मैं तुहानू एक कहना चाहना कि जितना गुड कपल आप मैं देखता हूं, चूंकि मैं आपके घर में रहता हूं, कोई नहीं है बाहर, किसी भी मजहब का क्यों नहीं है, कोई नहीं है बाहर। और ये खेत खरीदा है, उसको देखने जाना है। एक कहता है मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं, चेक करना है कि हल सही वाह सकते ने कि नहीं। लेकिन खुदा के काम को सेकंड दर्जा दिया है। और एक ने कहा मैंने शादी की है, ब्याह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। फिर खुदा ने क्या कहा कि जाओ सड़कों के कोनों पर, और वहां पे जो अंधे हैं, गूंगे हैं, कमजोर हैं, इसलिए जब यीशु मसीह इस धरती पे आए हैं तो इनको शिफा होती जा रही है। क्योंकि वो प्लान था कि अंदर का ड्रेस और बाहर का ड्रेस दोनों ब्लैक हो चुके हैं। क्योंकि ये जो जनरल टाइटस है, जब इसने रोमन ने अटैक किया था, उसके ऊपर हिस्ट्री में देख रहे थे कि जब हैकल तबाह हो गई है, कहनों के जो कपड़े जो वाइट थे ये सारे के सारे ब्लैक हो गए थे। कई दिनों तक, कई महीनों तक कोई भी खाने पीने का सोर्स नहीं था। उस हिस्ट्री में लिखा हुआ था कि वहां की जूश औरतों ने अपने बच्चों को पका पका कर खाया था, क्योंकि कोई चीज मुयस्सर नहीं थी। मेरे अजीजों, शादी का लिबास पहनने के लिए मुझे और आपको अंदर से क्लीन और बाहर से क्लीन होने की जरूरत है। इसलिए जब बादशाह आए, उसने देखा है कि एक शख्स है ये बगैर शादी के लिबास, क्योंकि
जो रास्तबाजी के काम है, ये मुकद्दसों के जो काम है, ये वो है कि वो अंदर से बाहर से कैसे हैं। इसने कहा इसको पकड़ो, इसके हाथ पांव बांधो और इसको आग की झील में डालो जहां रोना और दांतों का पीसना है, क्योंकि मैं इन जुष्ट के लिए, यहूदियों के लिए आया था, उनको बुला कर लाओ, वो नहीं आए। इसलिए तुम जेंटाइल्स में, बाहर गैर कौमों में जाओ और अपनी मनादी करो, कोनों पे खड़े हो, इवेंजलिज्म करो, यीशु मसीह की बाबत बताओ और लोगों को लेकर आओ। और लिखा है कि वही हाल जो है, वो शादी का हाल जो है, मेहमानों से भर गया है। मैं और आप अगर उस हाल में, उस शादी में जाना चाहते हैं तो मुझे और आपको इस ड्रेस को, जो बाहर है, जो ड्रेस अंदर का है, इनको चेंज करके रास्तबाजी का ड्रेस पहनने की जरूरत है, जो यीशु मसीह की मुशाबत है। यही यीशु मसीह जो जिंदगी का दरख्त था, जिससे आदम और हवा को केक आउट करके निकाल दिया गया था मशरक के दरवाजा से, यीशु मसीह ने जब सलीब पर चढ़े हैं, उसी मशरक के दरवाजा में जाकर मेरे अजीजों, मेरे और आपके लिए जान दी है। उसकी ज़ियाफत तैयार थी। उस यीशु मसीह ने जब जान दी है तो वो आज और मुझे कहता है, ऐ मेरी बेटी है, मेरे बेटे, अगर तू उस दरवाजे में से जाना चाहता है, उस शहर में जाना चाहता है, तो मेरे बेटे और बेटी, तेरे लिए एक मैसेज है कि तुझे अपने अंदर का लिबास और अपने बाहर का लिबास चेंज करने की जरूरत है। तुझे रास्तबाजी का लिबास, वेडिंग ड्रेस पहनने की जरूरत है, ताकि जब तू जाए तुझे वेलकम किया जाए और मेरा बाप जो है तेरा नाम किताबे हयात में से ना काटे, बल्कि मैं गवाही दूं, मैं कहूं कि ये मेरे हैं, दे आर माइन। मैं और आप अगर उसके होना चाहते हैं तो मेरे अजीजों, आज का सरमन मुझे और आपको इस बात की तलकीन करता है कि हमें अपने ड्रेस को वॉच करने की जरूरत है। कुछ भी स्नीकीपन आप करते हैं, अदर पीपल नो दैट। ऐसा नहीं है कि लोग स्टूपिड हैं, लेकिन मैं और आप अगर दियानतदारी, सच्चाई की कमर बनकर, मोहब्बत का पटका पहनकर, अगर उस लोगों को माफ करके, भूखों को खिलाकर, खाना खिलाकर, नंगों को पहनाकर और जो कैद में है उनकी खबरगिरी कर कर अगर ये करते हैं, तो उसने कहा जो आपने इनके साथ किया वो मेरे साथ किया। ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, मेरे पास आओ और ये बादशाही लो जो तुम्हारे लिए तैयार की गई है। क्योंकि ड्रेस जरूरी है। अगर मैं और आप अपने ड्रेस से महरूम हैं तो मेरी बहन, मेरे भाई उस शादी के हाल में दाखिल नहीं हो सकते। मुझे और आपको अगर शादी के हाल में दाखिल होना है तो ड्रेस चेंज करने की जरूरत है। बर्रा की शादी आ पहुंची है, वक्त नजदीक है, आओ खुशी करें, नहायत शादमान हो और अपने आप को चमकदार महीन खुतानी कपड़े, उसने इख्तियार ही ग्रांटेड दोज क्लोथ, वो फ्री नहीं दिए, ग्रांटेड उसने दिए हैं। मेरी बेटी, मेरे बेटे, ये काम है जो आपने करने हैं। मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम, हयादार लिबास नंबर 1, अंदर का लिबास, बाहर का लिबास, रास्तबाजी का लिबास, शादी का लिबास, ताकि शादी की ज़ियाफत में शरीक होने के लिए मुझे और आपको ये रास्तबाजी का लिबास चाहिए। वरना वो कहेगा इनके हाथ पांव बांधो और वहाँ फेंक दो जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत है। थैंक यू।